नमस्कार, मास इंडिया से मैं बीभू कुमार झा। इस वक्त चुनावी मौसम में लगातार चर्चा तेज है कि तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो में बताया कि हम हर घर नौकरी देंगे। उससे पहले कहा कि मतलब कि पहले उन्होंने कहा कि नौकरी देंगे, उसके बाद कहा कि जिस घर में नौकरी नहीं है सरकारी उस घर में देंगे। यानी कि कन्फ्यूज्ड बातें आ रही है और ऐसे में बिहार की जनता अब क्या विश्वास करेगी, इस पर में जुड़ेंगे हम सीधे भूपेंद्र यादव से, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। स्वागत है भूपेंद्र जी कि आपको भी बहुत बहुत स्वागत और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको एकदम नमस्कार। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव तो माहौल बना रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे। पहले कहा उन्होंने हर घर में नौकरी देंगे, उसके बाद कह रहे हैं कि जिस घर में नौकरी नहीं है सरकारी उस घर में देंगे। क्या ये मतलब है? देखिए, बात ऐसा है कि तेजस्वी जी को 3 पसेरी 15 किलो था नहीं चलता है। वो एक नंबर का बेलूड़ा है रे भाई। वो बिहार के एलओपी, ये तो वो अपना पिताजी का कर कमलों द्वारा जो है ना तैयार हुआ है। वो कोई नेता है? कर कमलों के द्वारा, कर कमलों के द्वारा बनावटी नेता। अब तो तेज प्रताप भी कह रहे हैं कि अपने पिता के सानिध्य में है तभी तो वो टिके हुए हैं, हट जाए तो औकात पता चल जाएगा। एक बात सुन लीजिए, यदि वो लालू प्रसाद जी के बेटा नहीं होते तो वहीं होते जहां हम लोग बैठे हुए हैं। हो सकता है कि यहाँ भी आने का उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ये क्या बात करेंगे? पूरे बिहार के जदुवंश को ही तो बटिया मेट कड़ा करके धन्ना सेठ बनिए गए। तो कैसे नौकरी देंगे? क्या ये बिहार की जो बजट है उस बजट पे खरा उतरने की बात हो रही है? देखिए, कुछ दिन पहले यही बोले थे आदरणीय नीतीश कुमार जी जब उद्घाटन कर रहे थे हाईवे के, नेशनल हाईवे का, पुल पुलिया और ब्रिज का 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से। तो क्या बोले थे? ये बोले थे कि जब 3,17 करोड़ का बजट है तो 7 लाख करोड़ कहां से लाएंगे रे भाई? ये फर्जी कर रहे हैं। तो अब बिहार की सम्मानित जनता, बिहार का नौजवान, बिहार का बेटी हमारा पूछना चाहती है कि ये न बताइए कि 3.25 करोड़ नौकरी में कितना करोड़ रुपया आप दीजिएगा, कितना बेसिक पेमेंट दीजिएगा। तो ये सब शिगुफा छोड़ने वाली बात है मेरे भाई। कहां से लाएंगे ये लाएंगे ये अपना बाबूजी के गौड़े से। ये लुटलका जो इनका है ना 960 करोड़ चाड़ा, हो सकता है कि फिक्स डिपॉजिट किए होंगे तो आज ले पुड़ गया होगा करीब 10-20 हजार करोड़ लाख इतना पुड़ गया होगा। तो हो सकता है कि वही जो है ना, वहां कहाँ एक बैंक है हांगकांग में, स्विट्जरलैंड में, तो स्विस बैंक। बिहार के बड़े लैंडलॉर्ड भी हैं लालू जी, तो क्या दिक्कत है ये सब चीज? हमारा तो लग रहा है कि बिहार के अंदर में जितना जमीन इनका पास है हथुआ महाराज के पास नहीं है, दरभंगा महाराज के सब फेल, पूरा इंटायर बिहार फेल। लूट का जनक और क्राइम का जनक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी पूरे बिहार के नौजवानों को जो है ना मान सम्मान बेच करके इतना न बड़ा प्रॉपर्टी कमा लिए हैं, इतना न बड़ा लैंडलॉर्ड हो गए। आपको पता होगा एक एक बेटा और बेटी के नाम पर इनका 20 गो प्लॉट, 50 गो प्लॉट, 50 गो फ्लैट, इस तरह की बात है रे भाई। ये पूरे बिहार में एकदम बिहार के से लेकर के केंद्र तक ये 35 वर्षों में शासन में रहे और इतना न रिसोर्स के लूट किए कि इनके पास आज के डेट में बिहार का कोई स्टेट खानदान सब फेंका गया। बिल्कुल। और अभी राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फार नागिन डांस कर रहा था रोडों के लोग, तो ये क्या दर्शा रहा है? मार्केटिंग हुई है क्या? देखिए, इनका 500 करोड़ का मार्केटिंग हो गया। ये इलेक्शन हारे जीते इनकी परवाह इनको नहीं है एकदम। ये कई गो टिकट बेच के देख नहीं रहे हैं, मीडिया में वायरल हो रहा है। वो कह रहा है कि हमारा से 3.25 करोड़ ले रहे मांग रहे थे, तो वो कह रहा है कि हमारा से 2 करोड़ मांग रहे थे। तो अब जोड़ लीजिए 140-42 पर इखार किए हैं। सही बात है, ये अंदर की बात है, सही बात है। बात तो दिखिए रहा है, ये तो जग जाहिर है। जब उन्हीं का विधायक की टिकट लेवे वाला जॉब आप लोगों को चैनल के माध्यम से वायरल है ना हो रहा है, लेकिन ये तो बोले हैं कि प्रूफ दीजिए। वो तेरी की प्रूफ होता है, घूस के प्रूफ होता है, कहियो नहीं। घूस तो आस्ते जाता है, आदमी टेबुल के तरह से घुसा देता है। तो घुस या नहीं ना लेते हैं। एक संजय यादव है इनका हरियाणा का, वो जाकर दिल्ली में घुस लेता है। दिल्ली में वो बुला लेगा आपको जो है ना 5 स्टार होटल में, वो बड़ाई में वही डील करता है, वो डीलिंग मास्टर है ये है।
तभी तो तेज प्रताप कहते हैं कि जयचंद बन के बैठा हुआ है। अरे वो जयचंद नहीं है, तो वो महाजयचंद है। अच्छा, 500 जयचंद मिला के एगो संजय यादव जयचंद हुआ है। तो क्या लालू परिवार को वही तोड़ रहे हैं? एकदम एकदम तेज प्रताप देखिए, वो सात्विक विचार का है, बांसुरीधारी है, बांसुरी प्रवृत्ति का है। यही उन्हीं का छोट भाई तेजस्वी यासुरी प्रवृत्ति का है। देखिए कितना बड़ा झूठा है। बिहार के नौजवानों को कहता है, हसीन सपना दिखा रहा है कि 3 करोड़ पौने 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। कहां से देगा? फ्लॉप है ये बात है एकदम। तेज प्रताप तो अब कह रहे हैं कि गीता पे शपथ लेते हैं, गीता पे हाथ रख के बोलते हैं कि किसी भी हाल में अब मतलब आरजेडी में नहीं जाएंगे, अपने परिवार में नहीं जाएंगे, और एकदम हमेशा के लिए नाता रिश्ता खत्म हो गया। देखिए तेज प्रताप में मर्दानगी दिखता है, नो डाउट। और तेजस्वी में ना, तेजस्वी तो बड़का झूठा है। वो देख नहीं रहे हैं, सारा नौजवान के बड़गलाड़ा है रे भाई, नौकरी के नाम पर बच्चे बच्चियों को उनको कह रहा है कि हम देंगे 30,000 के महीना। एक भीड़ तो जुटा रहे हैं भूपेंद्र जी, अब रैली शुरू हो गया, लगातार जो है एक माहौल बना रहे हैं तेजस्वी, जो पिछली बार बना रहे थे। देखिए बात ऐसा है कि हमारा जदूवंश को ही जानते हैं, इतना न दोहन न शोषण किए हैं। हाँ। और मुसलमान भाई को आप देख लीजिएगा, जितना पछड़ा हुआ जदूवंश है, सब जो है ना इनका भीड़ में गमछी हिला देते हैं, चला जाता है। और उसका नतीजा क्या होता है? इतना न बेरोजगारी है, और इतना ना हम लोग को जीवन स्तर गिरा दिए, इतना ना समाज में हम लोगों को शर्मिंदा करा रहे हैं। इनका स्टेज से गाना सुनिएगा, ये काका गाना गवाते हैं कि आवे दे भैया के सत्ता में, कट्टा सटा के उठा ले बौड़े। क्या बात है, जदूवंश को विलेन बना रहे हैं। ये कलम बांटने की बात नहीं करते, ये कलम फेंक कर देते हैं। ये गाना और भी वल्गर गाना वायरल हुआ आरजेडी के मंच से कि ये दाल गले वाला दाल नहीं हो रहे। ये गाना मतलब ये सब चीजें क्या बिहार की जनता नहीं समझ पा रही है? देखिए बिहार का जदूवंश जो था, खास करके मेरे भाई, कांग्रेस के रीजन में हमारे जदूवंश के लीडर थे। दरोगा प्रसाद राय, राम लखन सिंह यादव, राम जयपाल सिंह यादव, बुद्धदेव सिंह यादव, यहां तक कि हमारे श्रीदेव बीपी मंडल, ये सारे जो है डायनेमिक पर्सनालिटी थे मेरे भाई। नेता की कमी नहीं थी। आज तक उन्होंने इस तरह की बात जदूवंश को और बैकवर्ड समाज को जो है ना इस तरह का संदेश देने का काम नहीं किया। लेकिन जिस समय से जदूवंश आए, ये क्या किए, आते आते जो है ना लाठी में तेल पिलावन स्टार्ट कर दिए। अब तो मुरैठा भी बांधते हैं तेजस्वी की, आप लोग मुरैठा बांध लीजिए, इस बार हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। एक बात सुन लीजिए, इनको मुरैठा बांधना नहीं आता है। नहीं आता? ये आते हैं गरेड़ी परिवार से, ये तेजस्वी पाल हैं। इनको मुरैठा देखिएगा, एंटी क्लॉक मुरैठा बांधते हैं, क्लॉकवाइज। हाँ, जदूवंश क्लॉकवाइज मुरैठा बांधता है। इसका असर जानते हैं कहां से है? भेड़ बकरा पालने वाला जो जदूवंश थे, तो अब देखिएगा भेड़ जो है ना बकरी एंटी क्लॉक पोंछ को घुमाती है। वो कहती है कि खाएम तोड़, लेकिन तोड़ ही नहीं। और वही गौ माता, हम लोग गौ माता पालने वाले जादव हैं। एक मिनट, हम लोग गौ माता पालने वाले जादव हैं। देखिएगा गौ माता हमेशा क्लॉकवाइज पोंछ को घुमाती है, कान को भी घुमाती है तो क्लॉकवाइज, क्योंकि सात्विक विचारधारा उसमें होता है, ईश्वर का वास होता है, सारी भगवान की वास होती है। इसीलिए जदूवंश सीधे साधे होते हैं। आई जो है ना गरेड़ी परिवार से आते हैं, पाल फैमिली से। इनको पता है कैसे जदूवंश फुसलाएगा। लकड़ सुंघवा बन के जदूवंश का घोगी ओढ़ के ये पूरा जदूवंश के घुमा रहे हैं भाई। ये तो फिर ऐसा नहीं है कि आप जातिवाद कर रहे हैं गडेरी समाज को लेकर के? अरे भाई जातिवाद तो करिए रहे हैं, आपको मालूम नहीं है उनके यहाँ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मिशन है मेरे भाई, हमारा आदरणीय डायनामिक पर्सनालिटी नीतीश कुमार जी का मिशन है, सबका साथ सबका विकास, कोई जातीयता नहीं, सब मेरा। ब्रॉड माइंडेड है, इनके जैसा नैरो माइंडेड नहीं है। कितना सीट जीतने जा रहे हैं इस बार भूपेंद्र जी? एनडीए की कितना सीट क्रॉस कर रही है? देखिए इस बार एनडीए जो है ना एकदम 225, अब फिर से नीतीश। मतलब कि एनडीए की आकलन किया जा रहा है कि इस बार अच्छा खासा एनडीए का समर्थन दिख रहा है। सीट की संख्या, जो सीट की संख्या बढ़ने वाली है 150 मान लें।
देखिए उससे भी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा एकदम। आप देखिएगा सीएम का चेहरा कौन होगा? हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के सानिध्य में ही हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, सीएम के चेहरा हुए होंगे। लेकिन एक बात तो फेल है आप लोग, जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा कर दिया महागठबंधन, तो आप लोग क्यों पीछे हैं इसके मामले में? देखिए हमारा बारात सज गई है, दुल्हा का पता ही नहीं है। ये आपको क्या कह दिया है? आपको मालूम है? हाँ। ये रूम में बैठ के ये होटल में जो है ना ये दूल्हा चुनवाते हैं कुलगना में। अच्छा। हम लोग नीतीश जी के एकदम बराती साज के करीब करीब 10 लाख की संख्या के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी एकदम खुले मन से कहा कि हमारा 2025 का दुल्हा जो है ना हमारे आदरणीय नीतीश कुमार होंगे। अब इससे बढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है? मान लीजिए कि नीतीश कुमार दुल्हा बन के गए बाराती में, और यदि अचानक कोई और दुल्हा के लिए वहां पे आ गया तो फिर क्या होगा? ना ना हमारे ऐसा नहीं होता। अरे भाई हम 20 साल के बचपना के दोस्ती है उनके साथ। लेकिन अंदर की बातें निकल के आ रही है कि इस बार कोई दुल्हा और बन सकता है ना, तो तेजस्वी के घोड़े से निकलता है। हम लोग ये सब नहीं मानते हैं। हम लोग का एकदम आज से नहीं, बचपने से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से है भाई। इनको हम लोग दुल्हा मान के आज तक इन्हीं के जो है ना एकदम नेतृत्व में जो है ना हम लोग लड़ते रहे, जिसका कारण देख लीजिए नीतीश जी सर्वमान्य नेता बिहार को विकसित बिहार के श्रेणी में खड़ा करने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है कि भूपेंद्र जी, लालू यादव को तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझते हैं। लालू यादव इस बीच अभी क्या सोचते होंगे? बिहार की चुनाव की रणनीति, बुजुर्ग हैं वो, काफी अनुभवी भी हैं, बिहार के खिलाड़ी हैं वो राजनीति के, क्या सोचते होंगे अपने बेटा और दोनों बेटा का मामला को देखकर? देखिए बाप माँ सदैव अपने बच्चे का कल्याण सोचता है। चाहे वो किसी प्रकार का हो, कितना भी दुराचारी बाप हो या दुराचारी माँ हो, कभी भी कोई भी अपना बच्चे का निर्माण की, भविष्य निर्माण के बारे में पक्का सोचता है। लेकिन अब बुड़बक बेटा के अब बना दीजिए स्वास्थ्य मंत्री, ये तो ठीक बात नहीं है। अरे जिस लायक है राजाभिषेक करिए, कोई नहीं कहता है आपका तेजस्वी नेता लायक नहीं है, उसको तो बिजनेसमैन बनाना चाहिए था। तेजस्वी को तब उसको अमेरिका में भेज देता, जिसे अब लूटल पैसा 960 करोड़ लूटे थे चाड़ा वाला। IRCTC में लूटे हैं लाखों लाख करोड़। तेजस्वी लूटा है कि कौन लूटा है? नहीं, लालू जी लूटे हैं। तो बिजनेसमैन बनाना चाहिए, उनको बिजनेसमैन बना देता। देखते नहीं है, उनको हिसाब आता है, वो जोड़ा ही में गड़बड़ा जाते हैं। तेज प्रताप उनका नेता के लायक बेटा है। भूपेंद्र जी, यदि इतना ज्यादा पैसा है तो बिजनेसमैन तो ऑलरेडी है ही ना, वो देखते नहीं है। तो मुख्यमंत्री उस ज्यादा बड़ा है ना उससे। ना 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 ना, आपको मालूम नहीं है। पावर है, सत्ता है। देखिए इनको पावर लाइक रहे तब ना। अब मान लिया कि बुड़बक को आप कहिएगा, जिसको हेलने नहीं आता है, कहिएगा कि नदी हेल जाओ तो डूबिए न जाएगा। तेजस्वी बुड़बक है आपके लिए? अरे भाई तो राजनीति में तो बुड़बक के ना है, ज्ञान नहीं है। कह रहा है कि 3 करोड़ के नौकरिये दे देंगे, कहां से दे देगा? जिसको ये भी पता नहीं है कि 3 करोड़ पौने 3 करोड़ लगभग परिवार इस बिहार के धरती पर आता है। तो अब बताइए ना कहां से देगा रे भाई, कहां लगाएगा तुम? तो बिहार की जनता समझ रही है सारी बात, एकदम समझ रही है। या तो ये पिस्टल बंटवाएगा, पिस्टल बंटवा के जो है ना 3 करोड़ लड़कन के तैयार करेगा, सोमालिया बना देगा। इस प्रदेश को सोमालिया बनाने का फिराक में इसका मतलब है ये। बिल्कुल। तो भूपेंद्र यादव हैं जो कह रहे हैं कि फाइनली ये तेजस्वी यादव क्या कुछ करने वाले हैं, और तेजस्वी यादव की स्ट्रेटजी को ये समझ रहे हैं, और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मार्केटिंग किया। तेजस्वी यादव को ये समझ नहीं है कैलकुलेशन का, मैथमेटिक्स का, कि बिहार के बजट में वो क्या कुछ करेंगे। और यदि नौकरी देने की बात कही जा रही है तो ये सरासर जो है उनको कुछ राजनीति की जानकारी नहीं है, या फिर जो बजट है घोषणा पत्र उनको जानकारी नाम की चीज नहीं है। और सीधा सीधा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार जो है कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित होंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। ये इसी में से